सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, बिहार क्षेत्र में हम आए हुए हैं जहाँ पे कि एक हमारे काफ़ी अनुभवी किसान साथी हैं जो कि लगभग दोस्तों नहीं तो कम से कम 15 से 20 बकरियां रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका पालन करते हैं। साथ ही साथ ड्रैगन फ्रूट, नेपियर से लगाए तमाम आगे की खेती करते हैं। अगर इनका हम फार्म हाउस आपको दिखा चाहे साथियों तो देख सकते हैं, इधर नेपियर है और इधर बकरी पालन किए हुए हैं और साथ ही साथ इसमें भी बकरियां हैं। और इतना बड़ा जो है बाउंड्री है इनका, इन सब में जो है पूरा आगे की खेती करते हैं। ड्रैगन फ्रूट का भी इनका हम वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम लोग जो है बकरी पालन का वीडियो आप जी बाबा तो एक अपन परिचय बता दें पहले। हमारा नाम रमाशंकर सिंह है जी और उपेंद्र सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं जी। हमारा गांव सराह है, पोस्ट ऑफिस जंदहा जी ब्लॉक रामगढ़ जी, कैमूर बिहार। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप तो जैसे कि अब तक खेती से जुड़े काम करते थे, जैसे ड्रैगन फ्रूट हुआ, तरबूज खरबूज की खेती हुई और नई टेक्निकल खेती करते थे, लेकिन ये पशुपालन के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये तो नया ही स्टार्ट किए हैं आप। दरअसल बात ऐसी है जी कि कृषि के साथ कोई अतिरिक्त धंधा रहना चाहिए जी। वो चाहे पशुपालन के भिन्न भिन्न रूप जो हैं जी उनमें से कोई एक अपनाया जा सकता है जो कृषि से आधारित है। हाँ। और जिस पर कृषि के ही बाई प्रोडक्ट जो हैं मतलब उसमें काम में आ जाएंगे, खर्चा कम रहेगा और अपना धंधा भी ये होगा जी। तो इससे आधारित धंधों में देखा जाए तो डेयरी था, हाँ, अन्य चीज़ें भी थी, सुअर पालन फलान ढकाना कुछ भी था जी। लेकिन मतलब हम लोग ये छोटे बच्चे ये जो बकरियां हैं बकरी को ये किया गया प्रमोट जी, इसलिए इसको पाया गया है कि डेयरी वगैरह से मतलब ये अच्छा है। हाँ। और इनका ग्रोथ भी अच्छा है, लाभ भी ज़्यादा मिलता है। जैसा मतलब कि पता लगाने पर और अन्य जगहों पर से संपर्क करने पर, कई फार्म को घूमने पर हाँ। ये मतलब कि जानकारी मिली तो उसके अनुसार एक छोटे रूप में मैं 10-5 बकरियों से शुरू किया हूँ जी, और आगे इसको बढ़ाया जाएगा। तो नस्ल का चुनाव किए हैं या फिर अभी देसी ही पे ही काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि आदमी को छोटे लेवल पर काम करना चाहिए जी। पहले सीखने की जरूरत है। हाँ। हमारे मतलब कि विचार आया कि बाहर की बकरी मंगा लेने पर और महंगी बकरियां और जानकारी नहीं है तो मर भी सकती हैं, बर्बाद हो सकती हैं, नुकसान हो सकता है जी। तो इसलिए मतलब देसी बकरियों से ही शुरू किया गया। जी। अच्छा, तो जैसे कि इसमें कई सारी सावधानियां भी बरतनी होती हैं, क्योंकि बकरी माना जाता है कि बारिश का सीजन जो ही स्टार्ट होगा तो ठंडी और सर्दी पाके थोड़ी सी बीमार होती हैं, तो ऐसे में इनको क्या सावधानी बरतनी पड़ती होगी आपको? बकरी को देखा जाए तो ये घूम कर चरने वाली जानवर है जी। ग्रेजिंग इसको पसंद है। हाँ। लेकिन जब दो तरह से पालन किया जाता है मोटे तौर पर जी। एक चरा करके जिसे ग्रेजिंग कहते हैं और एक स्टॉल फीड। हाँ। जिससे कि एक जगह पर निश्चित जगह पर उनको पाला जाता है, उनको भोजन दिया जाता है। तो अभी हम लोग सेमी ग्रेजिंग पर हैं। अच्छा हैं जी। यहाँ फार्म में चर भी लेती हैं ये सब। हाँ हाँ। और मौसम अगर बिगड़ता है, चाहे बारिश होती है, तो उससे बना करके भोजन भी दे दिया जाता है। हाँ, उसी चारे का। हाँ, चारे का जी। या अन्य चीजें भी थोड़ा सा जो भी है भूसा उसा जी करके दिया जाता है। तो हम लोग अभी ट्रायल में हैं, देख रहे हैं। हाँ हाँ। नहीं, ठीक है, बढ़िया है। इसे गरीबों की गाय भी कहा गया है। जो हमारे गरीब किसान हैं भाई, जो गाय भैंस नहीं रख सकते हैं, उनके पास खेती बाड़ी नहीं है, वो बकरी रख के भी अपनी आजीविका चलाते हैं। आजकल तो हम ये देख रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन जो पहले कहा जाता था कि ये गरीबों की गाय, गांधी जी कहे थे। हाँ, गरीबों की। हाँ, तो वो जमाना गया। अच्छा। आज के समय में बकरी जो है मतलब कि गरीबों की नहीं रह गई है गाय। अब इससे बड़े लोग इसमें सारे मतलब कि लोग कूद गए हैं। बड़ी पार्टियां हैं, आ गए हैं। इस में लाखों करोड़ों
खर्च करके बड़े बड़े फार्म खुले रहे हैं और शौक से कर रहे हैं। हाँ हाँ तो पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, हाँ हाँ उनका जो भी है। हाँ हाँ तो गरीबों की तो नहीं रही, लेकिन फिर भी गरीबों की है। अभी है। अभी देहातों में, गांव में भी हाँ। 10-5 बकरियां लेकर घुमाते हैं, चराते हैं, लोग अपना जीविका चलाते हैं। हाँ तो ये भी बात सही है। जी तो ये भी मतलब हम लोग देसी बकरी से शुरू किए, जी, जिसके प्योर ब्लैक बंगाल तो नहीं इसको कहा नहीं कहा जा जाएगा, सकता। हाँ। लेकिन उनका बिगड़ा हुआ रूप मिक्सचर, मिक्सचर है। हाँ, हाँ। क्रॉस ब्रीड हाँ ये है, मतलब कि है। हाँ। इस पर हम लोग सीख रहे हैं। जी, तो ये देसी बकरी तो साल भर में मुझे लग रहा है एक ही बार बच्चा देती होंगी। नहीं, देसी बकरी को अगर सही ढंग से ये किया जाए हाँ तो 13 महीने में 2 बार मतलब कि दे देती हैं। दे देंगी। क्योंकि अब तक हमने सुना है कि बर्बरी बकरी ही जो है वो 14 महीने 13 महीने में 2 बार 2 बच्चा हर बार जो है देती है। ब्लैक बंगाल में बारे में हमने सुना है कि 8-9 महीने तो लगा देती है नहीं, एक बच्चा देने में। नहीं जी, ये ब्लैक बंगाल जो है, ये बच्चा देने में बर्बरी से भी तेज है। तेज है। हाँ। अच्छा। वो अगर बर्बरी 2 बच्चे देती है तो ब्लैक बंगाल की बकरियां सारी तो नहीं, जी, लेकिन एवरेज 2 देंगी। हाँ हैं? हाँ पहले बियान में 1 देगी, हाँ इसके बाद वह सेकंड टर्म में वो मतलब कि 2 देगी। और उसमें कुछ बकरियां जो हैं 10% जो 3 तक भी देती हैं। 3 तक भी। हाँ, अपवाद में 4 भी दे देती हैं। 4 भी। हाँ। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इस वाले में भी चलें। और ये बकरी देख रहे हैं? हाँ हाँ दिखाइए। ये बकरी ये हाँ ये दोनों, ये मतलब कि 3 बच्चा दी थी। अच्छा ये 3 बच्चा। हाँ, लेकिन इसी का बच्चा ये है। हाँ हाँ लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं हुआ, मतलब अभी ये अनुभव नहीं था कि आज दे देगी बच्चा। हाँ है? हाँ शाम को खिला पिला करके गया और आधी रात में वो बच्चा दे दी। और जानकारी नहीं हाँ, हुई। जानकारी नहीं थी, 2 बच्चे मर गए। सुबह आए यही तो लहन मुहन बनाने के लिए, जी चारा देने के लिए, तो देखे कि एक बच्चा खड़ा है। ये तो इसको मतलब कि पोंछ पाँच करके ढंग से ही करके किया गया, तो किया गया। तो ये है, ये पार्ट है। हाँ हाँ हाँ। तो एक बच्ची है। एक बच्ची। तो कहने का मतलब कि ब्लैक बंगाल 3 बच्चा भी देती हैं। अधिकांश 2 देती हैं। हाँ। और साल के 12-13 महीने में 2 बार दे देती हैं। ये बच्चा देने के मामले में मतलब कि ये बर्बरी से सुपर है। लेकिन वेट के मामले में, इनके बच्चे के वजन के मामले में ये मतलब कि बहुत पीछे हैं। अच्छा, वेट गेन नहीं करती हैं। इससे 1.5 वेट गेन बर्बरी का होगा। इसके बच्चे साल भर में मुश्किल से मतलब कि हम समझते हैं कि 15 किलो के आसपास हो जाएंगे। जी। एक साल में। और बर्बरी का मतलब कि 22 से 25 किलो, 20 से 25 किलो तक भी हो सकता है। 20 किलो तो कम से कम होगा ही। जी। तो ये चीज आइए थोड़ा सा इस वाले में भी हम लोग चलते हैं। अच्छा, तो ये बकरी पालन का आपका अल्टीमेट पर्पज क्या है? कटिंग के लिए ही बेचना है या फिर जैसे इसको बकरी के बच्चे भी बेचने हैं? बकरी मैंने पाठ वाली जो है, क्योंकि कई लोग नस्ल पे काम करते हैं पाठ बेचने के पर्पज से। नहीं, उसमें ऐसा है कि बकरी पालन किया ही जाता है 2 पर्पज से, मोटे तौर पे। वैसे तो 3 है। हैं? 3 तरह से किया जाता है। एक मतलब कि उद्देश्य होता है कि कटिंग में मतलब तैयार करके देना, कटिंग के लिए। दूसरा होता है ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। तो ब्रीडिंग के लिए भी किया जाता है। और तीसरा जो एक इसका भाग है, वो है मतलब कि खस्सी का पालन करना। इसी का। तो खस्सी मुख्य अवसर पर, जैसे आपका बकरीद हो गया, बकरीद हुआ, दीपावली हुई, चाहे होली हुई, इन सबों में वो खस्सी तैयार बिकते हैं। और अच्छे दाम लोगों को देते हैं जो पालते हैं। उसकी जो पालन करते हैं खस्सी का। जी। तो ये 3 उद्देश्य हो गया। हाँ, तो हमारा जो है अभी शुरुआत तो हम किए हैं, लेकिन आगे चल करके ब्रीडिंग पर्पज ही अपनाने की। ब्रीडिंग पर्पज? हाँ, शुद्ध नस्ल बनाया जाएगा। बाहर से ला करके उनको मेंटेन किया जाएगा। जी। और उनको मतलब कि
हाँ हाँ ब्रीडिंग में दिया जाएगा जी। तो कटिंग में नहीं। कौन सी नस्ल पे काम करने का विचार है आगे चल के आपका? आगे चलकर अभी तो इसके बाद क्रॉस ब्रीड पर हम आएंगे। अभी क्रॉस ब्रीड हाँ, पे? इन्हीं बकरियों से हाँ। जो देसी हैं, हाँ इनसे मतलब क्रॉस ब्रीड कराकर हाँ। ब्लैक बंगाल को बोर से अच्छा, भविष्य में बोर का ब्रीडर लाने का विचार है। अच्छा, बोर का ब्रीडर। हाँ। तो उससे क्या होगा कि 2 गुना इनके जो ब्लैक बंगाल जितनी देती है वेट इनके बच्चे ग्रहण करते हैं, तो उसके 2 गुना मतलब कि उसका वेट होगा जी। यानी उसका जो क्रॉस ब्रीड जो बच्चे तैयार होंगे वो मतलब कि 30, 35, 40 केजी का नर और मादा दोनों तैयार हो मिला के होंगे। हाँ, लेकिन इसकी नहीं जी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि इसे बोर और से क्रॉस कराने पे चाहे सोजत उजत की जो अच्छी हाइट के बरबरा माने बकरा होता है, उससे ब्लैक बंगाल या छोटी बकरियों को क्रॉस कराने पे जब बच्चे देती हैं तो बच्चे फंसते हैं, फंसने की समस्याएं होती हैं। देखिए, ये बात सही है जी, लेकिन इसका निदान भी है। हाँ। निदान ये है कि ये जो ब्लैक बंगाल बकरी है कम से कम 2 ब्यात की हो जाए। हाँ। 2 ब्यात की, उसकी बचलानी और वो पर्सन थोड़ा विकसित हो जाए, कहने का मतलब। जी जी। और तब मतलब कि उन बड़े नस्लों से क्रॉस कराना चाहिए। हाँ, तब नहीं फंसेगा। और अखरे है, देसी भाषा में जो कहते हैं, पहली बार वो मतलब कि पाल खानी है और क्रॉस कराना है और आपने बोर से लगा दिया जी, तो उसका बच्चा इतना होगा कि बचदानी में फंस जाता है। तो बात सही है जी। तो उसका निदान यही है कि 1-2 बियान की बकरी हो जाए। इसके बाद मतलब कि बड़े किसी नस्ल, चाहे सोजत हो, चाहे पंजाब का बीटल हो, और चाहे बोर हो अफ्रीकन, इनसे क्रॉस कराया जाता है जब न पारी हो। हाँ जी। आइए उसी में चलते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा अंधेरा आ रहा है जी। अच्छा, टीकाकरण वगैरह के विषय में? हाँ, टीकाकरण में इनमें 3-4 बीमारियां आती हैं मोटे तौर पर जी। लेकिन हमने पीपीआर का, एक पीपीआर है सबसे खतरनाक जी, उसका हमने टीका लगा दिया है। अच्छा, लगा दिए? हाँ। वो तो 3 साल के लिए फ्री होता है? नहीं, होता है लेकिन उसको अब पर ईयर ही लगा दिया जाता है एहतियात के तौर पर जी। हैं, हर साल ही लगा देना। 200-400 रुपये का मतलब कि वो टीका मिलता है फाइल, उसको लगा देने पर सुरक्षा बनी रहती है। 3 वर्ष नहीं जी करता है कोई। हाँ, दूसरा टीका जो बरसात में बीमारी आती है ET-TT, ET+TT का। हाँ जी। तो ET+TT जो है उसका मतलब कि आने वाला है। मैंने मतलब कि उसको बहुत अगल बगल खोजा, विभाग में भी, यहाँ पशु अस्पताल में ब्लॉक के जी पता लगा, अभी नहीं आया। हाँ। एक चंदौली में दुकान है, कोई यादव जी हैं, हाँ ठीक है, जो होलसेल का शायद किए हैं, कुछ बड़ी दुकान है जी जी, वहाँ से भी संपर्क में हम लोग हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि हम अपना डिमांड भेज दिए हैं जी, लेकिन अभी तक हमको भी मिला नहीं है ET+TT वाला जी जी। तो जो ही कहीं से उपलब्ध होगा हम सबको लगवाएंगे। हाँ, तो मुख्य बीमारियां 2 सबसे खतरनाक हैं। हाँ, ET+TT और PPR। हाँ, ये 2 बहुत। हाँ, तो इस तरह से ये अभी लगाना है। अगर मिल गया हो तो हम 1-1.5 महीना पहले ही लगवा दिए होते। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इतने अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो ये उम्मीद है कि आगे चल के बहुत ही अच्छी तरीके से आपका फार्म चलेगा। और जो आप ब्रीडिंग के पर्पज से काम कर रहे हैं ये बड़ी बढ़िया चीज़ है। हाँ, ब्रीडिंग सबसे अच्छा है। ठीक है, बहुत ब्रीडिंग ही किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।